Good morning, students. This is Anil Kumar Soni, and in the last class, we were discussing the miscellaneous exercise 5, where our 5 question is complete. The 6th question is find a matrix A of order 2, where matrix A multiply the matrix 1 minus 2 1 4. This is also a square matrix of order 2 equals to 6 0 0 6. This is also a square matrix of order 2. सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 3 में किया है. सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय टू टाइप्स. द फर्स्ट वन मेथड जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था, क्या कि फर्स्टली वी विल फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. मींस मैट्रिक्स ए में कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम बाद में फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. कि व्हाट इज द ऑर्डर या व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बाय अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ या कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. मींस टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है? व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. मींस इसमें नंबर ऑफ कॉलम उतने ही होने चाहिए जितने सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं. इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होंगे. एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू द सेकंड मैट्रिक्स. और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसमें नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हमें चाहिए. तो इसमें 2 रोज हैं तो इसमें भी 2 रोज होने चाहिए. देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 2/2. फिर हम 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स बना लेंगे, ए बी सी डी कोई भी एलिमेंट्स लेके और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे. और परफॉर्म करने के बाद हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड व्हिच इज लर्न इन एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर 3. ओके, सो in exercise 5th we read the new method for find the matrix of A. Then the new method is solution. Given क्या given है? A multiply 1 minus 2 1 and 4 equals to 6 0 0 and 6. Okay, let this is matrix B. Let matrix B equals to 1 minus 2 1 and 4 and matrix C equals to 6 0 0 and 6. So this question can be written as this is matrix A, this is matrix B and this is matrix C. So this equation can be written as AB equals to C. So equation first can be written as AB equals to C. This is equation first, and in the equation first this matrix is assumed as a B and this matrix assumed as a C. Then the equation first can be written as AB equals to C. Then we find the value of A. अब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है. तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे मैट्रिक्स B को यहाँ से रिमूव करना होगा और जिस भी मैट्रिक्स को रिमूव करना हो उस मैट्रिक्स को हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन multiplying by D inverse on both side. ओके, B को यहाँ से रिमूव करना है बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A और A की वैल्यू को फाइंड करने के लिए B को रिमूव करना होगा. B को रिमूव करने के लिए हमें B के इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा. देन A B इनवर्स इक्वल्स टू C B इनवर्स. द वैल्यू ऑफ B इनवर्स इक्वल्स टू I, क्योंकि हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है. B इनवर्स इक्वल्स टू I. ओके, देन I इक्वल्स टू C B इनवर्स. और हमें पता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एनीवन किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाती है. AI equals to A. Then AI equals to A equals to C B inverse. This is equation second. Okay, हमें मैट्रिक्स A फाइंड करनी थी. इस मैट्रिक्स को मैंने B assume किया और इस मैट्रिक्स को C. Then our equation first can be as
ए बी इक्वल्स टू सी। अब मुझे मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए को फाइंड करने के लिए बी को रिमूव करना होगा। बी को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, बिकॉज़ बी को बी इनवर्स से किया देन वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन वी अगेन फाइंड मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू सी बी इनवर्स। मींस मुझे मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है तो मुझे मैट्रिक्स सी को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, द फॉर्मूला is formed by finding the value of a is a equals to c b inverse। मैं मैट्रिक्स C को B के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, then this is the value of matrix A, then matrix C is given but B inverse is not given, so first of all we find the B inverse of matrix B। okay, and you putting the value in equation second and C is multiplied with the B inverse, then this is the matrix of A। okay, C हमें given है but B inverse नहीं है, तो first of all हम B से B inverse find करेंगे, where matrix B is 1 minus 2 1 and 4 and we find the value of determinant B 1 minus 2 1 and 4। 1 को 4 से किया, 4 minus 1 को minus 2 से किया -2, then +2, then 6। then we find the cofactor because adjoint of matrix B is formed by the cofactors of each element F11 F12 F21 and F22। F11 is the cofactor of A11, F11 is the cofactor of B11, then B removing the first one, first column, then the determinant value of the remaining element is 4 and we apply the positive sign because the sum of rows and column are even number। then F12 is the cofactor of A12, then we remove the first row and second column, then 1, but we apply the negative sign because the sum of rows and column are odd, so we apply negative sign। F21 is the cofactor of A21, removing the second row and first column -2 and we apply the positive and we apply the negative sign, so +2। and F22 is the cofactor of A22, removing the second row and second column, then remaining element is 1 and we apply the positive sign because the sum of rows and column are even number। okay, after then adjoint B। adjoint B कैसे फाइंड होता है? each element is replaced by its cofactor 4 -1 2 and 1। after then we taking the transpose of this cofactor matrix, then 4 -1 2 and 1। ठीक है, और एक आपको 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि फ्रंट डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, 1 4 को इंटरचेंज किया 4 1, और जो बैक डायगोनल्स के एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर दो, -2 का +2 और +1 का -1। दिस इज द एडजॉइंट B। देन वी फाइंड द B इनवर्स। B इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट B adjoint B, then 1 upon determinant B and the value of determinant B is 6 and the adjoint B is 4 2 -1 and 1। this is the B inverse and we putting the value of B inverse in equation second and C is multiplied with the B inverse, and after multiplication which matrix is obtained? This is the matrix A। this is the second method for finding the matrix A। okay, putting the value of B inverse in equation second। second equation second is A equals to C B inverse। A equals to the value of C is 6 0 0 6, multiply the value of B inverse is 1 upon 6 multiply 4 2 -1 and 1, so A equals to 1 upon 6 6 0 0 6 multiply 4 2 -1 and 1।
ओके, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम 6 को 4 से किया 24, 0 को -1 से किया 0, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कॉलम 12 प्लस 0, सेकंड रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो मल्टीप्लाई विद द सेकंड कॉलम, 0 को 4 से किया 6 को -1 से किया -6, 0 प्लस 6, देन a इक्वल्स टू 1/6, 24, 12 minus 6 and 6, then 1/6 is multiplied with the each element of this matrix. 1/6 into 24, 4, 1/6 into 12, 2, 1/6 into -6, -1, 1/6 into 6, 1. So this is matrix A. Okay, clear? क्या करना? First of all, this is matrix A, this is matrix B and this is matrix C. Then AB equals to C. This is our first equation. मैट्रिक्स A फाइंड करनी है, B को रिमूव करना है. फॉर रिमूविंग द B देन वी मल्टीप्लाई बाय द B इनवर्स ऑन बोथ साइड. देन A B इनवर्स इक्वल्स टू C B इनवर्स. द वैल्यू ऑफ B इनवर्स इक्वल्स टू I A I. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए देन वी गेट द सेम मैट्रिक्स A equals to CB inverse. Then the formula is formed for finding the A equals to CB inverse. Matrix C is given but B inverse is not given. So first of all we find the value of B inverse from B. B से B inverse find करने का formula 1 upon determinant B adjoint B. First of all we find the value of determinant B and the adjoint B and putting the both values and find B inverse. और B inverse को equation second में put करके C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और C से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा this is the matrix A. Okay, noted. The question number 7 is if matrix A equals to -8, 5, 2, 4. This is a square matrix of order 2 by 2. Then prove that A square plus 4A minus 42I equals to 0. Firstly हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है. A square plus 4A minus 42I इनको सॉल्व करके हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है. मींस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है. राइट हैंड साइड इज 0 मैट्रिक्स, सो हमें A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 42I इक्वेशंस को 0 के इक्वल सॉल्व करना है. देन मैट्रिक्स A इज गिवन एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स I is given but A square is not given. So first of all to prove this equation we find the value of A square and A square is find by A multiplied by A. A को A से मल्टीप्लाई करके फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर एंड आफ्टर देन टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 42I. इसमें मुझे A स्क्वायर A और I की वैल्यू पुट करनी और पुट करने के बाद हमें सॉल्व करके आंसर 0 लेके आना भी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. सो आवर इक्वेशन इज प्रूव्ड एंड also find A inverse with the help of this equation. और इसी इक्वेशन की हेल्प से मुझे A inverse फाइंड करना है. तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये वही क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. अब आपको इस इक्वेशन की हेल्प से A इनवर्स फाइंड करना है तो उसका भी आप लास्ट लेक्चर में जाके देखिए जहां मैंने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम यही क्वेश्चन थे जहां कैसे किया था. फर्स्टली वी विल फाइंड द ट्रांसपोज द आइडेंटिटी टर्म. इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिटी वाली टर्म का ट्रांसपोज किया था इक्वल्स टू 42I एंड आफ्टर देन वी मल्टीप्लाइंग बाय द A इनवर्स ऑन बोथ साइड. उसके बाद मैंने दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था. वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जो अपना फॉर्मूला बन के आया था वो बन के आया था A इनवर्स के लिए. और A इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला बन के आया था उसमें मैंने A और I की वैल्यू पुट की थी और उससे A इनवर्स फाइंड हो गया था. सेम क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10. सेम क्वेश्चन नंबर 10 है बट ये क्वेश्चन 2 by 2 ऑर्डर का और इस क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की. वरना सेम क्वेश्चन है द मैट्रिक्स A equals to 1 2 2 2 1 2 2 2 1. दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. देन प्रूव दैट A square minus 4A minus 5I equals to 0. फर्स्टली हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के लिए सभी वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है. यहां में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 ऑर्डर की लेनी होगी बिकॉज़ मैट्रिक्स A is the मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड मैट्रिक्स A गिवन है उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे बट A स्क्वायर गिवन नहीं है. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर. A स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय A मल्टीप्लाई A. जब हमें इस मैट्रिक्स A को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है देन दिस इज द A स्क्वायर. आफ्टर देन वी टेकिंग द left hand side A square minus 4A minus 5I and putting the value of A square A
and I. A is multiplied by 4, I is multiplied by 5. A स्क्वायर में से इसको भी सब्ट्रैक्ट करना, जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपना रिजल्ट आना चाहिए जीरो मैट्रिक्स के इक्वल. सो आवर इक्वेशन इज प्रूव्ड. And by using this equation, with the help of this equation, find the A inverse. यहाँ इन क्वेश्चंस में A inverse फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A. यहाँ हमें जो इक्वेशन हमने प्रूव की है इनकी हेल्प से हमें A inverse फाइंड करना है. सो फर्स्टली वी विल ट्रांसपोज द आइडेंटिटी टर्म a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू 5i. a को रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा और इस तरह अपनी प्रोसेस चलेगी. तो थोड़ा सा मैं आपको याद करवा देता हूं. a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0. a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू 5i मल्टीप्लाई विद a इनवर्स ऑन बोथ साइड. a स्क्वायर a इनवर्स 4a a इनवर्स इक्वल्स टू 5i a इनवर्स. a स्क्वायर इज a डॉट a inverse and the a is a multiply with the a inverse means its on inverse means किसी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे then we get the identity matrix. तो आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, then we get a inverse. a inverse equals to i. ai minus 4i equals to 5a inverse. a को i को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं होता है, एज इट इज आ जाएगी a minus 4i equals to 5a inverse. So this is the equation which is formed by the finding for a inverse. a की वैल्यू पुट करनी, i की करनी, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना. दिस इज द वैल्यू ऑफ 5a inverse. For finding the value of a inverse, then we will transpose the 5 and 5 इधर जाके 1 upon 5 1 को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this is the value of a inverse. Okay. The question number 8. Question number 8 क्या है? If matrix A equals to 2 3 5 minus 2, then prove that A inverse equals to 1 upon 19 है. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है. आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अपने आप आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा. बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है? A इनवर्स. एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द A इनवर्स? इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट A adjoint A. So firstly we will find the value of determinant A. 2 2 is 4 minus 4, 5 3 is 15, then minus 15. minus 4 minus 15 is minus 19. तो इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 19. 1 अपॉन माइनस 19 एंड एडजॉइंट है. तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने एडजॉइंट बी फाइंड किया था, तो एडजॉइंट ए हम फाइंड कर लेंगे. ईच एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे. ईच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर एंड आफ्टर दैट वी टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स. दिस इज द एडजॉइंट ए. दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे. तो आपको पता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू माइनस 19 आई है, तो 19 को तो आप बाहर रहने देना और जो माइनस का साइन है उसको उस मैट्रिक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देना. तो सेम एज मैट्रिक्स ए बन जाएगा. तो देखिए अपना आंसर, अपना राइट हैंड साइड अपने आप ही सॉल्व हो गया जाएगा. 1 अपॉन 19 और जो माइनस साइन था उसको मैंने एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई किया. तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो सेम एज मैट्रिक्स ए आ जाएगा. सो आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड. ओके. द क्वेश्चन नंबर 9. If A equals to, this is the square matrix of order 3 by 3, then find A inverse. सभी क्वेश्चन एक जैसे, सभी क्वेश्चंस में A इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A. सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसकी एडजॉइंट A की वैल्यू फाइंड करनी है. दोनों को इस फार्मूले में पुट करने के बाद जो आएगा दिस इज द A इनवर्स. ठीक है, A इनवर्स फाइंड हुआ. And show that A inverse multiply A equals to I, taking left hand side. और left hand side में कौन कौन सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है? A inverse जो हमने फाइंड किया उसको मैट्रिक्स A जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो A inverse को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना. और मल्टीप्लाई होने के बाद जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए. मींस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड. ओके. तो ये क्वेश्चन आपको करना है, नॉट इट. Question number 11. Use matrix method to solve the following system of equation.
And you know that there are two methods for solving the linear equation. The first one is Cramer rules or determinant method, जहाँ हम determinants को use करते थे, and second one method is a matrix method. तो matrix method से solve करने के लिए हम matrix बनाते थे. Then our first question is in the two variable and second and third is in the थ्री वेरिएबल्स. तो क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.2 में कर चुके हैं. कैसे करते थे? तो मैट्रिक्स मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थ्री मैट्रिक्स की जरूरत होती थी. देन फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए. द मैट्रिक्स ए इज फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y. x के कोएफिशिएंट से फर्स्ट कॉलम बनता था और y के कोएफिशिएंट से सेकंड कॉलम. और इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स में है. देन थर्ड कॉलम इज फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ z. So this is the matrix A. The matrix capital X, which is the column matrix and formed by the variables which are used in this linear equations. यहाँ x और y two variables है तो x and y, और किसी में three variables है तो three variables. And another matrix B which is formed by the constant, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में होता है. तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बनती थी वो मैट्रिक्स बी होती थी. बी इज आल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स. यहाँ कॉलम मैट्रिक्स में 2 and 3 आएगा, बी में 2 and 3 आएगा. यहाँ कॉलम मैट्रिक्स बी में 2 3 2 1 आएगा. एंड इधर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसपोज द कांस्टेंट. कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए, उससे हमारा मैट्रिक्स बी बनता है. 5 का ट्रांसपोज किया -5, 4 का किया -4, -4 का किया +4. तो मैट्रिक्स बी बनेगी -5 -4 एंड 4. सो मैट्रिक्स मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थ्री मैट्रिक्स फॉर्म होती है. फर्स्ट मैट्रिक्स ए व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z. एंड सेकंड मैट्रिक्स कैपिटल X व्हिच इज कॉलम मैट्रिक्स एंड फॉर्म्ड बाय द वेरिएबल्स. एंड मैट्रिक्स B इज ए कॉलम मैट्रिक्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कांस्टेंट व्हिच इज इन द राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड में लिखे हुए होते हैं उससे. देन दीस इक्वेशंस कैन बी अरेंज्ड ax इक्वल्स टू b. तो इसमें हमें मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड, बिकॉज़ a इनवर्स a की वैल्यू हो जाएगी i को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा. देन x इक्वल्स टू a इनवर्स b. तो देखिए वही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको a इनवर्स फाइंड करना ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए मुझे एक तो चाहिए a इनवर्स और एक b. मैट्रिक्स b हमें ऑलरेडी पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द a इनवर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स a. तो मैट्रिक्स a से सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे. एंड द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द a इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a. वो आपको अब सबको अच्छी तरीके से फाइंड करना आ गया. तो उसका a इनवर्स फाइंड करके उसको इस इक्वेशन में पुट करके मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द मैट्रिक्स x and matrix x is xy or xyz. then compare the both matrix. okay, then we find the value of x, y and z. so this is the matrix method. तो इस तरह के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 5.2 में किए हैं. the question number 12 is find area of triangle ABC vertex. इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना, तो वो भी आपको आता है कि डिटरमिनेंट मेथड से ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to 1 upon 2 x1 y1 1. x1 y1 is the coordinate of vertex A. x2 y2 1. x2 y2 is the coordinate of vertex B. x3 y3 1. x3 y3 is the coordinate of vertex C. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है -3 5 1 3 -6 1 and 7 2 1. और इसका किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर लेना, उसको आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना. तो जो आंसर आएगा दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इफ आंसर इज नेगेटिव बट वी नो दैट द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही लिखना है. सो सेम क्वेश्चन, इन दोनों में आपको ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. द क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है. इफ पॉइंट A, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर कोलिनियर. अभी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, देन वी अप्लाई द कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 0. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के नीचे हम ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू में 0 हमारा कंटिन्यूअसली चलता जाएगा बिकॉज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हमें पता है जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो उससे कोई ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है? ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to 0. So this is the condition for the collinearity of the 3 points. This is the coordinate of point A, point B, point C, and the 3 points are collinear. Then we apply the condition for the collinearity. Then area of triangle ABC equals to 0. इसके नीचे area of triangle ABC का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल्स टू में 0 हमारा चलता जाएगा, सभी वैल्यूज पुट करनी और 0 के इक्वल सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? लैम्डा। लैम्डा इज द वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। ओके, तो नॉट इट।